नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिपाल ऋषि हर्बल आयुर्वेदा गांव डेरवी जाट जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा। दोस्तों, आज हम अपने ऋषि हर्बल आयुर्वेदा गोदाम में बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं मशीनें हैं जिनसे हम पिसाई वगैरह करते हैं। दोस्तों, काफी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था। बीच बीच में कभी कहीं तुम्बा फ्रूट के लिए भी सर्च कर रहे थे। काफी कमेंट आए कि सर आपने बाकी तो सभी वीडियो बना रखी हैं, लेकिन जो बवासीर चूर्ण, जो बवासीर की आप दवाई देते हैं, उनकी वीडियो नहीं है। तो आज हम बवासीर के बारे में बात करेंगे, क्यों होती है, कैसे समाधान कर सकते हैं और घर पे भी कैसे समाधान कर सकते हैं, और हमारे यहाँ से कैसे दवाई मंगा सकते हैं, हमारी दवाई को कैसे प्रयोग करना है, वो सब चीजें आज बात करेंगे। तो आइए चलते हैं पाइल्स यानी बवासीर की दवाई के बारे में विषय में चर्चा। तो दोस्तों, पाइल्स, बवासीर, भकंदर, इस तरह की जो हम एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इस तरह की समस्या हमें अलग अलग नाम बताता है कि आपको ये हुई। मेन रीजन है आपको क्यों हुआ। सबसे पहले जो देखिए, दवाई हमसे भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हमें होती क्यों है और लगभग लगभग किस एज में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग लगभग 25 साल की उम्र के बाद में पाइल्स होने का ज्यादा अनुमान रहता है। वैसे आजकल बच्चों को भी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल 25 के बाद में ही होती है। बच्चों को भी मैंने काफी देखा है, बच्चों को भी है। और इसका खास रीजन आप सभी को पता है, फास्ट फूड, समोसा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह का। पहले क्या होता था, जब बच्चे उठते थे तो उनकी माता, हमारी माँ, दादी, नानी एक दही का कटोरा और शाम की ठंडी रोटी और प्याज देती थी। देखिए, प्याज हमारे शरीर को ठंडा रखेगा, दही ठंडा रखेगा, प्रोटीन विटामिन भरपूर मात्रा में मिलेगा, और जो ठंडी रोटी प्याज के साथ खाते हैं उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तो वो देती थी। लेकिन आज के दिन क्या होता है, उठते ही चाउमीन या फिर पोहा, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, इस तरह के आइटम खाने को मिलते हैं। तो सुबह से ही हमें एसिडिटी या कब्ज या गैस बनने की आशंका स्टार्ट हो जाती है। खाना पीना अलग हो गया है, और जहां तक हम देख रहे हैं, या हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनका और भी खराब होगा खाना पीना। तो इसलिए थोड़ा सा सुझाव इसलिए था कि 25 के बाद में पाइल्स होने का ज्यादा चांस रहते हैं। और ज्यादातर जो बैठने वाली सीट है, मतलब सीट पे जो बैठने वाले लोग हैं या ड्राइवर हैं, उनको ज्यादा, क्योंकि टाइम टू टाइम उनको पहुंचना है। और अगर वो हमारे या कहीं से भी कोई चूर्ण वगैरह लेते हैं तो उसमें लूज मोशन लगने की समस्या, वो जा नहीं सकते, तो इस तरह की दिक्कत होती है। तो पाइल्स ना हो इसके लिए हम आपको बार बार करें, सुबह सुबह दही का प्रयोग करें, प्याज का प्रयोग करें, और मतलब शुद्ध देसी खाना खाएं। ये पोहा या फिर चाउमीन, बर्गर, पकोड़ा, इस तरह का आइटम सुबह सुबह ना लें। तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। और दूसरा, पाइल्स जिसको हुई है उसको ही पता है कि ये समस्या क्या होती है। जिनको नहीं हुआ उनके लिए तो कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन जिनको हुआ है उनको पता है, बैठना, उठना, लेटना, सब कुछ, मतलब व्यक्ति ये सोचता है कि इससे अच्छा तो मौत आ जाए, वो अच्छी रहे। तो इस तरह की ये दिक्कत होती है। तो दिक्कत आपको बता दें, खाना पीने की वजह से ही ज्यादा होती है, या फिर कई बार हमारा खाना पीना होता है तो उसकी वजह से ही गर्मी की ज्यादा समस्या हो जाती है। इस तरह का कुछ खाना होता है, गर्मी की समस्या, कब्ज, गैस, एसिडिटी बनना, इनकी वजह से हमें पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। अब विषय है गर्मी ना हो इसके लिए क्या करें। गर्मी के लिए मैंने बताया, जैसे सुबह सुबह आप दही, लस्सी या प्याज के साथ थोड़ा नाश्ता वगैरह ले लें। या फिर जिनको गर्मी हो चुकी, मान लो पाइल्स हो चुकी, वो क्या करें। हमारे आस पड़ोस में, मंदिर में, कहीं भी नजदीक बरगद का पेड़ मिलेगा। बरगद का पेड़ है, उसके दो पत्ते तोड़ने हैं, उनमें दो दो बूंद निकलेंगे, 4 बूंद, 6 बूंद, 8 बूंद आप एक, जो डायबिटीज है वो पताशे में ना ले। नहीं तो खाने का एक पताशा होता है जो चीनी से बनता है, वो पताशे में 7-8 बूंद बढ़ के दूध की डालें और सुबह सुबह खाली पेट ले लें। तो गर्मी की समस्या से अगर पाइल्स हुई है तो वो 7-8 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप, वो विषय अलग है कि दवाई ले रहे हैं, दवाई ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी गैस, एसिडिटी को भी ठीक करेगा, और वो है वो आपकी गर्मी को ठीक करेगा। तो वो आप ले सकते हैं।
उसके अलावा पीपल के पत्ते, बेलपत्र ले सकते हैं, या फिर शीशम के पत्ते। शीशम, पीपल और बेलपत्र के पत्ते आप हर रोज यूज करो, ये समस्या ही नहीं होगी। इसके अलावा काफी समस्याओं में ये फायदा करेगा। अब विषय है, मान लो पाइल्स हो गई तो हम क्या करें। तो आप, मैंने जैसे बताया, इस तरह के पत्ते वगैरह यूज कर सकते हैं। देखिए, पीपल, शीशम और बेलपत्र के पत्ते अगर आप लेंगे, तो जहां तक मुझे याद है, पहले जब हम छोटे थे तो नक्सीरी, नाकों से खून आता था, वो समस्या आजकल बहुत कम है बच्चों में। या फिर गिर जाते थे नाक के लगने के बाद में, खून वगैरह आता था, तो वो समस्या बहुत कम है। गर्मी की दिक्कत हो तो आप ये प्रयोग करें। उसके अलावा एलोपैथिक में आपको तुरंत गर्मी को कम करने के लिए बिकासुल कैप्सूल वगैरह, इस तरह के इंजेक्शन वगैरह देंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए वो ठीक रहेगा, उसके बाद में दोबारा से होने के चांस रहेंगे। आयुर्वेद में आप कहीं से भी दवाई ले सकते हैं, हम भी दवाई देते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपके नजदीक है या जो विश्वास करने लायक है, या कोई वैद्य ऐसा है जो विश्वास पात्र है कि हाँ इनकी दवाई अच्छी है, ये ठीक कर सकता है, वहां से भी ले सकते हैं। बाकी मेरी सलाह ये रहेगी, अगर इस तरह की दिक्कत है तो उस व्यक्ति को रेगुलर त्रिफला यूज करना चाहिए। आंवला 300 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और 100 ग्राम हर्ड है, ये पीस करके आप घर पे बना सकते हैं, मंगवा सकते हैं, हमसे मंगवा सकते हैं। कौन क्या पीस की देता है देखिए, उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, और आपको ये जो फॉर्मूला है ये बता दिया, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो आंवला 300 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और छोटी हर्ड 100 ग्राम, ये तीन का रेशो करके आप बारीक पीस ले। काला नमक मिला सकते हैं, दूध के साथ लेना चाहें शाम को तो काला नमक नहीं मिलाना, ये ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे यहाँ से आपको दवाई लेना है तो हम टोटल ये 5 आइटम देते हैं। इसमें त्रिफला चूर्ण है, ये बवासीर पाइल्स चूर्ण है, और ये कब्ज नाशक चूर्ण है, और ये इस चूर्ण पे हम कोई नाम वाम नहीं लिखते, जल्दी लिख देंगे नाम, लेकिन अभी नहीं लिखा है इसलिए नहीं बता रहा, इस पे लिखा हुआ नहीं है। और उसके अलावा ये टेबलेट देते हैं, नीम, पीपल और शीशम के पत्तों की बनी हुई है ये टेबलेट। गर्मी की समस्या से अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत है तो वो आप ये पत्ते, ये टेबलेट सुबह कैप्सूल है, 2 सुबह और 2 शाम को प्रयोग कर सकते हैं। लेने का तरीका वैसे सभी के ऊपर लिखा हुआ है कैसे कैसे लेनी है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बवासीर चूर्ण है, सुबह आधी चम्मच पहले आप जीभ पे रख करके ऊपर से 1 कटोरी दही, दही लेना है। गाय का दही हो तो सबसे बेटर है, नहीं तो आप भैंस वगैरह का भी ले सकते हैं। और जिनके पास उपलब्ध ही नहीं है तो वो तो अपना पैक फूड आएगा, जो दही आएगा वो प्रयोग करना है। 1 कटोरी दही आपको 1 आधी चम्मच के साथ प्रयोग करना है। सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ, गुनगुने पानी या ठंडे पानी के साथ शाम को खाना खाने के बाद प्रयोग करना है। 2 टाइम इसके ऊपर लिखा हुआ है, सुबह दही के साथ और शाम को पानी के साथ। पाइल्स चूर्ण प्रयोग करने के बाद में सुबह आपको लेना है त्रिफला चूर्ण, लगभग आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद में त्रिफला चूर्ण आधी चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपको प्रयोग करना है। उस दिन 100% ऐसा होता है, 100 तो नहीं कहूंगा, 80% ऐसा होता है कि आपको लूज मोशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। लूज मोशन के साथ जब आपको दस्त होंगे तो हो सकता है खून भी आए, दर्द भी हो, इस तरह की समस्या होती है। तो पेन किलर, आप अंग्रेजी दवाई पेन किलर वो ले सकते हैं, या कुछ ट्यूब ऐसी आती है जो सूनापन करती हैं, वो भी लगा सकते हैं। ये आपको लेना है आधे घंटे बाद, और शाम को खाना खाने के आधे घंटे, जो पाइल्स चूर्ण है उसके बाद में आप ले सकते हैं। जिनको ज्यादा दिक्कत होती है दोपहर में भी जो ये त्रिफला चूर्ण है ये लेना है। ये चूर्ण है, इस पे नाम नहीं लिखा हुआ, आधी चम्मच ठंडे पानी के साथ आप को सुबह खाली पेट जब ये सभी चूर्ण ले लें उसके बाद में, आधे घंटे बाद में, मतलब 1.5 घंटे में, दोनों चूर्ण आधा आधा घंटा 1 घंटे बाद में आपको ये प्रयोग करना है। और शाम को भी ठंडे पानी के साथ, जब दोनों चूर्ण ले लें उसके बाद में ठंडे पानी के साथ यूज करना है। गर्मी की ज्यादा दिक्कत हो या नहीं भी है तो भी आपको 2 कैप्सूल सुबह ठंडे पानी के साथ, 2 शाम को ठंडे पानी के साथ लेना है। 15 दिन की हम दवाई देते हैं, 15 दिन में लगभग मरीज ठीक हो जाता है। अब विषय आता है कि जी एक आपने और डिब्बा दिया है कब्जनाशक चूर्ण, ये कैसे प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपको, जब आपकी पाइल्स की जो दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद में आप कभी कभार कब्जनाशक चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आगे कभी जिंदगी में इस तरह की दिक्कत ना हो।
ये ध्यान रखें ठीक होने के बाद। ये नहीं है कि आप बिल्कुल जड़ से खत्म हो गए, पाइल्स कभी नहीं खत्म होती। और जिन्होंने ऑपरेशन करवाया है और 2 महीने बेड रेस्ट किया है, उनसे पूछ के देखना 3 महीने बाद में दोबारा हो जाती है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद में व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हमें ऑपरेशन करवा लिया, अब तो होगी नहीं, लेकिन जब भी आपको कब्ज गैस की दिक्कत होगी तो वो दोबारा हो जाती है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि त्रिफला और कब्जनाशक चूर्ण आपको ये मैं नहीं कह रहा कि आप रेगुलर यूज करें, एक दिन छोड़ एक दिन कर लें, या जैसे ही हमारा पेट भारी हैवी हैवी होता है, या फिर हमने कहीं मटन चिकन या नॉनवेज या फिर आपका जो फास्ट फूड वगैरह लिया है, तो उस दिन आप मेरे हिसाब से जरूर ले लें तो अच्छा रहेगा। विषय है बच्चों को दिक्कत ना हो इसके लिए बच्चों की, क्योंकि संडे की छुट्टी होती है, तो संडे को सुबह खाली पेट त्रिफला चूर्ण जरूर प्रयोग करवाएं, ताकि उनका एक दस्त लग जाए। जो भी उन्होंने हमारे सामने या हमारे पीछे से स्कूल में जो कुछ खाया है, तो पेट साफ हो जाए। देखिए, कब्ज होने से 100 बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। पैरों में जलन, भड़कवा, सूनापन, दर्द होना, माइग्रेन मतलब सर में दर्द होना, सर घूमना, इस तरह की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, वजन बढ़ना, काफी दिक्कत हो जाती है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप नियर नजदीक कोई अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमें ठीक कर सकता है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। जो हम पाइल्स की दवाई देते हैं वो 700 रुपए की होती है, और 200 रुपए कोरियर चार्ज लेते हैं। हमारे ये 5 नंबर है, एक तो 7056-4094-91-047-817 और 99-91-45-800-917 और 918। ये 5 नंबर है। किसी भी नंबर पे आप सुबह 9 से और 5 बजे तक कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर 9 से 5 के बाद में आपने वीडियो देखी तो तुरंत ना मिलाएं फोन, आप व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करते ही आपके पास पूरी डिटेल हमारी आ जाएगी। आप की जो भी समस्या है वो व्हाट्सएप पे छोड़ दें, टाइप करके छोड़ सकते हैं, लिख के छोड़ सकते हैं, ऑडियो छोड़ सकते हैं, या फिर आपने कोई टेस्ट करवाया तो वो छोड़ सकते हैं। पाइल्स की जो दिक्कत हम 15 दिन में बिल्कुल ठीक करते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। हाँ, पेन किलर जरूर लेना होता है 2-3 दिन तक, क्योंकि पेन जब भी आपको पता है, जब हमारे मस्से फूट करके उनमें से खून निकलना स्टार्ट होता है, तो मतलब वो मस्सों में जो गंदगी थी वो निकल गई है, और अब वो मस्से सूखना स्टार्ट होंगे तो दर्द होगा। और उसके लिए 2-3 दिन तक ये लूज मोशन नहीं लगते हैं तो ज्यादा होता है। लूज मोशन जैसे स्टार्ट हो जाते हैं, दर्द होना बंद हो जाता है। तो इस तरह की जो समस्या है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। काफी भी ऐसी जो देसी दवाइयां हैं, क्योंकि हमारे को कमेंट आया जी सभी दवाइयां आप बेचने पे ही लगे हुए हैं, कुछ फ्री में बता दो। तो हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं उनके बारे में हम फ्री में आपको जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो पर इतना प्यार देते हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।